साल तक अल्लाह उनको सुलाता रहा, जिसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में आया है, यानी सूरा अल कहफ यानी अल कहफ। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद नई तामीर की गई है। और अभी अगर आप देखेंगे मस्जिद पर जो पत्थर देख रहे हैं आप, पूरे जॉर्डन में आपको यही पत्थर मिलेगा। ये मस्जिद इसलिए बनाई गई कि जो लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए, जो 7 स्लीपर गुफा को देखते हैं, तो वो यहाँ पर नमाज अदा कर सकें। और ये काफ़ी अच्छी मस्जिद है जिसको आप अंदर करीब से देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे विमेन प्रे के लिए है। और आगे जो है वहाँ पर जो मैन है वो लोग प्रे करेंगे, यानी नमाज के लिए है। और काफ़ी अच्छी मस्जिद मुझे लगी यहाँ की। ये उर्दू में दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसका मुझे पता नहीं, आप मुझे बता सकते हो पढ़कर। और मस्जिद मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये बहुत बाद की मस्जिद बनी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखाने वाला हूँ। और ये इसकी मेन एंट्री है और बाहर जो है वजू खाना है और इसी के अंदर जो है लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये देखिए, बहुत ही प्यारी मस्जिद। और जॉर्डन में जितनी मैंने मस्जिद देखी 95% सभी का एक ही पत्थर, एक ही कलर। तो ये मुझे काफ़ी चीज़ यहाँ की अच्छी लगी। तो दोस्तों अभी हम मस्जिद से बाहर आ गए हैं और हम जा रहे हैं इस समय असहाबे कहफ देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों, जब उसको आप देखोगे ना तो काफ़ी इमोशनल हो जाओगी कि किस तरह अल्लाह ने 309 साल तक अपनी मखलूक को इस गुफा के अंदर जिंदा रखा। असहाबे कहफ यानी इंग्लिश में 7 स्लीपर, जिसका कुरान में जिक्र है। कहफ अरबी भाषा में गुफा को कहते हैं। और अल कहफ नाम से सूरा भी है। यह लोग बादशाह के जुल्म व जबर से तंग आकर गार में छिपे थे। दोस्तों इतिहासकार लोग अपनी किताबों में बताते हैं कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। कुछ कहते हैं कि यहूदियों की किताब में भी असहाबे कहफ का जिक्र है और साथ साथ बाइबल में भी इसका जिक्र है, यानी तीनों ही धर्म के लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब इसका कुरान में जिक्र है और इस पर अल कहफ नाम से सूरा भी नाजिल है, तो बात ही खत्म हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम की है, उससे पहले के जो लोग थे जो कि बादशाह के जुल्म और जबर से तंग आकर यहाँ पर इस गार में छिपे थे और अल्लाह ने उनकी मदद की। दोस्तों अब हम इस गार यानी इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और लॉजिकली आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या पॉसिबल होगा 309 साल तक इसके अंदर जीवित रहना? जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने सहायता भेजी और बताते हैं इस गुफा को एक पत्थर से बंद कर दिया गया था। इस बंद गुफा के अंदर 7 स्लीपर यानी 7 लोग सोए थे। और वो लोग कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले या उनके दौर के लोग। ये देखिए, ये जो गुफा देख रहे हैं, यहाँ पर भी लेटा गया, इस साइड में भी लेटा गया, साइड में भी लेटा गया और उधर भी लेटा गया, यानी यहाँ पर 4 लोग सोए थे। साथ ही साथ अभी आप अंदर से देखेंगे इस साइड भी 3 लोग सोए थे, एक साइड इधर, एक साइड इधर और एक साइड उधर, यानी कुल मिलाकर 7 लोग यहाँ पर सोए थे। इसलिए इसको 7 स्लीपर बोला जाता है। और ये वो दौर था जब जुल्म जो है बढ़ गया था और बादशाह के जुल्म व जबर से तंग आकर गार में उनको छुपना पड़ा। दोस्तों इस गुफा के अंदर जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देखिए, ये जो है हवा का इंतजाम है। किस तरीके से अल्लाह ने ऊपर से हवा का इंतजाम किया, क्योंकि 309 साल तक इसके अंदर रहना और गुफा बंद थी और बाहर कुत्ता रहता था। और 309 साल तक किस तरीके से, ये मान के चलिए कि जिस तरीके से जब उठे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मात्र वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट सोए हों। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर से हवा आने का रास्ता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं खड़ा था ना तो इतनी शानदार हवा आ रही थी, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर आपका जो है ना ईमान और ताजा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के निशान हैं जो मैं आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ सामान रखे गए थे उस टाइम के जब वो सोए थे। यहाँ से देखिए, हांडी रखी हुई है, छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं। इसको आप पोंछ करके भी आसानी से देख सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पर लोग सोए थे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए, दोनों साइड आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ भी सोए थे। ये देखिए, 4 लोग इधर सोए थे, 3 लोग इधर सोए थे। यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक छेद भी है जहाँ पर देखिए लाइट से लोग देखते हैं। अंदर हड्डियाँ कुछ रखी हुई हैं इस साइड की। मैं कोशिश करूँगा कैमरे से दिखाने की। ये देखिए, अभी देखना आप, जब लाइट चलेगी तो अंदर से इसमें हड्डियाँ वगैरह रखी हुई हैं, यानी नामो निशान रखे हुए उस टाइम के भी, आज भी। अभी और मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, शायद प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जब हम देख रहे थे तो हमको आसानी से वो चीज़ दिखाई दे रही थी।
ये आपको शायद आपको ध्यान दिया होगा आपको, ये देखिए दोस्तों। अगर उस बादशाह की बात करूं जो उस समय जुल्म कर रहा था, तो उसका नाम जो था वो दकियानूस था। अगर दोस्तों उस गार की बात करूं जहां पर असहाबे कहफ है, यानी जो मैं बता रहा हूं आपको, तो उस गार का नाम हैजुन कहा गया है। दोस्तों इस पहाड़ी या वादी का नाम बताऊं तो इसका नाम रकीम है। जी हाँ दोस्तों, रकीम है जहां पर असहाबे कहफ का गार है। अब दोस्तों 7 स्लीपर की हिस्ट्री की बात की जाए तो इनके नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, साथ ही साथ इनके कुत्ते का नाम पढ़ सकते हो। तो ये दौर था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का या उनके दौर का। तो जब उस टाइम का बादशाह यानी दकियानूस बहुत बड़ा जुल्मी इंसान था और वो जुल्म करता था, तो उसी जुल्मी बादशाह यानी दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए यहाँ पर जो 7 स्लीपर थे उन्होंने यहाँ पर शरण ली और यहाँ पर वो सो गए और बाहर एक पत्थर लगा दिया और उस पत्थर के बाहर एक कुत्ता था। और जाहिर है ये लोग ईमान वाले थे, अल्लाह की इन्हें मदद मिली। तो ऐसी मदद मिली कि 309 साल तक, यानी शमसी तारीख के एतवार से ये लोग 300 साल तक और बा एतवार कमरी 309 साल तक ये जो है इसी गुफा के अंदर सोते रहे। जुल्मी बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस, वो किसी भी हालत में इनका कत्ल करना चाहता था क्योंकि ये हक के रास्ते पे थे। वो अपने आप को ये चाहता था कि ये हक के रास्ते से हट जाए। दोस्तों 309 साल ये ऐसे सोए। इसके बाद जब ये उठे तो ज्यों के ज्यों ही थे, यानी कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी ऐसा लग रहा था जैसे मात्र ये 24 घंटे में अभी सोकर उठे हैं। मात्र जैसा लग रहा था जैसे अभी बिल्कुल सोकर उठे हैं। जब ये मार्केट गए, इन्हें कुछ सामान खरीदना था, तब इन्होंने अपनी जेब से जब सिक्के निकाले तो पता चला कि ये सिक्के तो 300 साल पहले चलते थे। तब इन्हें ये लगा कि हम तो 300 साल से यहाँ पर सो रहे थे। तो दोस्तों अब मैं गुफा से बाहर आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो मस्जिद का आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका जो मुंह है वो किबले की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, किबले की तरफ है। और जो ऊपर वाली मस्जिद है इसका जो मुंह था वो बैतुल मुकद्दस की तरफ था। दोस्तों MMI ट्रिप लेकर आया है आपके लिए एक विशेष